स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्च इंडेक्सेस, उसके पिछले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। आज क्लास हम लोग 7 करेंगे। और इससे पहले मैं आपको यह बताऊं स्टूडेंट्स की जो क्लास 7 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप प्रीवियस कोई भी बुक आप देख सकते हैं, तो उससे देखिए तो रेलवे हो या बैंकिंग हो या ऐसे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। उस कंसेप्ट को सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए पूरे लास्ट तक वीडियो को देखें, ताकि आपका इस तरह का क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आज एक टाइप का क्वेश्चन बताने वाली हूँ, सिर्फ एक टाइप लेकर आया हूँ, और एक टाइप पे हम लोग आज 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो फाइनली आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा पूरा। और 1-2 क्वेश्चन के बाद आप इस तरह के कोई भी बुक से अगर क्वेश्चन ढूंढे और प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद करता हूं कि हर तरह के क्वेश्चन को इस तरह के आप बना सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स वीडियो को आप लास्ट तक कंसेप्ट समझने के लिए आप लास्ट तक देखें। और वीडियो अगर स्टूडेंट्स पसंद आए, लगे कि नहीं वीडियो में के माध्यम से अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत बच्चों ने यह मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए हमसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट के तौर पर अपना सुझाव दिए थे, तो हमने इस तरह से एक कदम उठाया, तो उसमें आपका साथ होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक इसे देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो फाइनली आप शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर से कुछ नया कंसेप्ट लेकर हम आपके पास आते हैं। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपने सर्च इंडिसेस, नंबर सिस्टम में हम लोग सर्च इंडिसेस पढ़ रहे हैं, तो उसके पिछले 6 क्लास हो चुके हैं। तो कुछ और हम लोग कंसेप्ट लेकर आते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ये जो बोर्ड पे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 बोलता है कि यह किससे विभाजित है, यानी यह संख्या किससे विभाजित है। इसमें पूछा गया कि यह संख्या किससे विभाजित है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन है, और यह संख्या किससे विभाजित है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताता हूं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि बेसिक से मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये 6 एक संख्या है स्टूडेंट्स, और इस 6 संख्या का जो मल्टीपल है वह 6 का जो फैक्टर है, जो 6 का फैक्टर है वह 3 × 2, यानी 6 को हम लोग ब्रेक कर दिए 3 × 2 में। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या अपने फैक्टर से निश्चित तौर पर कटेगी, यानी कोई भी संख्या अपने फैक्टर से निश्चित तौर से कटेगी। यानी जो 6 है वह स्टूडेंट्स 3 से कटेगी, और जो 6 है वह 2 से भी कटेगी। उसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एक और संख्या ले लें, जैसे 15 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 3 × 5 में, यानी जो 15 है वह 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। निश्चित कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कटती है। जैसे मैं आपको एक और नंबर लेता हूं स्टूडेंट्स, जैसे एक नंबर मैंने लिया 12 मैंने एक नंबर लिया स्टूडेंट्स। क्या आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3? बिल्कुल आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या 12 2 से तो निश्चित कटेगी,
12 2 से भी कटेगी और 12 जो है 3 से भी कटेगी। 12 जो है 2 से और 3 से, क्योंकि ये 12 का फैक्टर है, तो 12 2 से भी कटेगी स्टूडेंट्स, 12 3 से भी कटेगी। अच्छा, इसके और क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसके फैक्टर की पॉसिबिलिटी यह है कि जो 12 है वह 4 से भी कटेगी और जो 12 है स्टूडेंट्स वह 6 से भी कटेगी। यानी जो 12 के फैक्टर हुए कौन कौन हुए स्टूडेंट्स? 2 हुए, और कौन? 4, और कौन? 6, और कौन? 3। ये सब इसके फैक्टर के पॉसिबिलिटी हैं, यानी ये संख्या इन सभी से कटेगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं और आप कंसेप्ट क्लियर करना स्टूडेंट। जैसा कि एक मैंने नंबर लिखा 100, एक नंबर हमने लिखा 100। क्या 100 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5? अच्छा स्टूडेंट्स, जो 100 है वह 2 से भी निश्चित तौर पर कटेगी और ये जो 100 है वह 5 से भी कटेगी। और इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं जरा देखो तो स्टूडेंट्स। 100 2 से भी कटेगा, 2 × 2 यानी 100 जो है 4 से भी कटेगा। अच्छा, और किससे? 5 से भी कटेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 × 5 यानी 10 है। और क्या पॉसिबिलिटी है? 5 × 5 यानी 25 से भी कटेगी। यानी ये इसके पॉसिबल हो गए कि ये संख्या इन सभी से कटेगी। यहाँ इसके फैक्टर ये, और इसमें बहुत सारे हम फैक्टर बना सकते हैं। जैसे यहाँ 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो ये भी फैक्टर हो गए इसका। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो 100 है इन सभी अपने फैक्टर से कटेगा। तो कोई भी संख्या अपने फैक्टर से निश्चित तौर पर कटेंगी जो उनके फैक्टर होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 540। क्या स्टूडेंट्स हम लोग इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या स्टूडेंट्स हम लोग इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं क्या? 2 × 3 × 3 × 3 × 2 × 5। बिल्कुल, हमने 54 को यहाँ ब्रेक कर दिया और 10 को यहाँ ब्रेक कर दिया। यानी जो 540 है वो किससे किससे कटेगी स्टूडेंट्स? तो वह 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, और सोचिए आप खुद से, 2 से कटी, 3 से कटी, 5 से कटी। अब स्टूडेंट्स आप खुद से बनाओ, 2 में 3 से गुना कर दो, यानी इसके फैक्टर 6 भी हैं। स्टूडेंट्स खुद से आप सोचो, 2 में 3 से गुना की 6, अब 6 में तुम 3 से गुना कर दो 18, अब 18 में 3 से गुना कर दो यानी 54, ठीक है। अब 54 में 2 से गुना कर दो तो 108, और 2 में 5 से गुना करो 10। ऐसे बहुत सारे इसके फैक्टर बनेंगे। यानी कोई भी संख्या, यानी जो 540 है इन सभी संख्याओं से कटेगी। तो सिर्फ कंसेप्ट यही है कि कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कटती है। आइए जैसे कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि एक छोटा सा कंसेप्ट हम लेते हैं कि अगर 4 है तो 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में, यानी 4 का फैक्टर है 2, यानी 4 2 से कटेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि जो 4 संख्या वह 2 से कटा, पर ये जरूरी नहीं है कि जो 2 से कटे वह 4 से भी कटे। जैसा मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 एक नंबर था स्टूडेंट्स, 15 का आपने फैक्टर देखा था 3 × 5, यानी 15 हर हाल में 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि जो 3 से कटे वह 15 से भी कटे, क्योंकि 15 का जो फैक्टर है वह 3 और 5 है। यानी कोई भी संख्या अपने फैक्टर से करता है तो 3 का फैक्टर 15 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या बनेगा स्टूडेंट? 3 × 1, यानी हम बोल सकते हैं 3 किससे कटेगा? 3 से और 1 से। नहीं, कोई भी संख्या अपने फैक्टर से करता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
और काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28, यह संख्या किससे विभाजित है? आइए इसमें हम कुछ कॉमन लेते हैं। और कॉमन क्या है? तो कॉमन देखिए, इसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 3 का पावर 25 यहाँ लिखा हुआ है, 3 का पावर 26 है, 3 का पावर 27 है, 3 का पावर 28। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर 3 का पावर स्टूडेंट्स 5 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 टाइम लिख सकते हैं। यानी 3 का पावर 25 यानी 3 कितने बार होगा स्टूडेंट्स? 25 बार। 3 का पावर 26 3 कितने बार? 26 बार। 3 का पावर 27 3 कितने बार यहाँ लिखा गया होगा? 27। यहाँ 3 कितने बार? 28। और यह संख्या किससे कटती है? तो आओ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो बेसिक कंसेप्ट था, जो क्वेश्चन पे अप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ कॉमन लेते हैं। तो 3 का पावर 25, तो यहाँ 3 का पावर 25 यदि हमने कॉमन लिया तो यहाँ स्टूडेंट्स कितना बचेगा? 1। यहाँ स्टूडेंट्स क्या बचेगा? 3 का पावर 1 प्लस, क्योंकि यहाँ 26 है, 25 तो बाहर आ गया है, यहाँ बचा होगा कितना? 1। अच्छा, यहाँ 27 है, 25 तो बाहर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 2। यहाँ 3 का पावर 28 है, 25 तो बाहर आ गया है, तो यहाँ बचा कितना? 3 का पावर 3। स्टूडेंट्स यहाँ आप समझ रहे हो ना, एक कैसे है, जैसे 3 का पावर यहाँ 25 है, 3 का पावर पूरे के पूरे बाहर ही ले लिए। तो जब बाहर ले लिए तो यहाँ 3 का पावर 25 था, हम कॉमन ले लिए 3 का पावर 25, तो यहाँ बचेगा 3 का पावर 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 होता तो वैल्यू कितना होता है? 1। आओ स्टूडेंट्स, उसी को हमने 1 लिखा था। 3 का पावर 25 इंटू, अब आइए इसका वैल्यू जरा सोचिए। 3 का पावर यहाँ क्या है? 0, यानी यहाँ इसका वैल्यू कितना हुआ? 1। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, और 3 का पावर 3 27। 27 और 3 30 और 9 39 1 40, यानी 3 का पावर 25 इंटू 40। यानी इस संख्या के फैक्टर हमने निकाले कि इस संख्या का फैक्टर ये है। अब हम लोग ऑप्शन पे देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। आइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। देखो ऑप्शन में कौन होगा और कौन नहीं होगा, इस सवाल का उत्तर हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स इस सवाल का उत्तर है, इस सवाल का उत्तर है यहाँ 45 नहीं, ऑप्शन यहाँ 55 है। स्टूडेंट्स जैसे इस सवाल का उत्तर क्या है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ 3 का पावर 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 का पावर 24 गुने 3, और 40 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 10। देखो स्टूडेंट्स यहाँ 3 भी फैक्टर है और 10 भी फैक्टर है, यानी 3 इंटू 10 यानी 30 यहाँ मिल जाएगा, यानी यह संख्या 30 से विभाजित है। कोई बच्चा अगर सोचता है कि सर ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, कैसे हम समझेंगे कि ऑप्शन बी 35 नहीं हुआ? तो 35 होने के लिए स्टूडेंट्स 35 का जो फैक्टर होगा वह क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 इंटू 7। स्टूडेंट्स यहाँ 5 और 7 का होना जरूरी है। आप बताओ, यहाँ तो 5 आपको मिल जाएगा, पर यहाँ क्या 7 मिलेगा क्या? कहीं भी इसमें 7 नहीं। 3 का पावर 24 यानी 3 24 बार है, और यहाँ 5 इंटू 2 यानी कहीं भी यहाँ 7 मिलने वाला है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, सी की बात करते हैं, 50 क्यों नहीं है? 50 होने के लिए स्टूडेंट्स आपको 2 5 होना जरूरी है, क्योंकि आप 50 को तोड़ोगे तो 25 गुने 2, और 25 को तोड़ोगे तो 5 गुने 5 गुने 2, यानी 50 का जो होगा फैक्टर वो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी 2 5 होने का जरूरी है। स्टूडेंट्स यहाँ से तो 1 5 मिल जाएगा, मगर और कहीं 5 है क्या? यानी ये भी नहीं है।
यहाँ 55 के लिए हमको 11 और 5 चाहिए, क्योंकि 55 का जो फैक्टर है वह 11 और 5 है। कहीं भी इसमें 11 मिलेगा, अतः ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर कौन हुआ स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन काफी मायने रखता है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे हमने ऑप्शन ई में स्टूडेंट्स 40 दे दिया, तो ये सवाल का उत्तर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए 4 × 10 यानी यहाँ 40 है। अच्छा, हमने एक और ऑप्शन बना दिया स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 12 कर दिया। क्या इस सवाल का उत्तर हो सकता है? बिल्कुल। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 × 3 = 12। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक और ऑप्शन बनाया 15। क्या 15 इसका हो सकता है क्या? तो हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 5 मिलेगा और यहाँ 3 है, तो 5 में 3 से गुना करने पर 15। हमने एक और ऑप्शन बना दिया स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 6 बना दिया। क्या ये 6 इसका उत्तर हो सकता है? बिल्कुल। कैसे स्टूडेंट्स? यहाँ हमको 2 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ 3 है, और 3 में 2 से गुना करने पर कितना स्टूडेंट्स? 6। तो इस तरह से आप बहुत ही सवालों का उत्तर हो सकता है। बस हमको ध्यान देना है कि यहाँ हमें फैक्टर क्या मिला, जो फैक्टर मिला उस फैक्टर से यह संख्या निश्चित तौर पर कटेगी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और मैं इस तरह से आगे भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसे आप अब आसानी से बना सकते हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस तरह का कैसे क्वेश्चन और हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 4 का पावर 91 प्लस 4 का पावर 92 प्लस 4 का पावर 93 प्लस 4 का पावर 94, यह संख्या किससे विभाजित है? यह संख्या किससे विभाजित? तो हम लोग देखेंगे कि यह संख्या किससे कट रही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे देखे थे इस तरह के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। हम लोग बोला कि इस तरह के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम देखिए अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 4 कितने बार है स्टूडेंट्स? 91 बार। यहाँ कितने बार? 92 बार। यहाँ कितने बार? 93 बार। यहाँ कितने? 94। तो हम लोग 4 का पावर 91 कॉमन ले लेते हैं, मैक्सिमम कॉमन ले लिए। अब आइए 4 का पावर हमने 91 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना था? 91, पूरा का पूरा हमने बाहर लिया, तो यहाँ 4 कितना बचा स्टूडेंट्स? तो 0 बचा, सारे के सारे बाहर आए। यहाँ 4 कितने बार है? 92 बार। कितने आप कॉमन ले लिए? 91, तो बचा कितना? 1, यानी यहाँ 4 एक बार बचा है स्टूडेंट्स, तो 4 का पावर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ 4 कितने बार है? 93 बार। 93 बार में आप कॉमन कितने बार ले ली? 91, तो बचा कितना? 2 बार, यानी 4 का पावर 2। अच्छा यहाँ 94, 4 कितना है? 94, कितने बार कॉमन है? 91, तो यहाँ बचा कितना? तो 94 है और 91 कॉमन है, तो बचा कितना? 3, यानी 4 का पावर कितना स्टूडेंट्स? 3। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का पावर 91। अच्छा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हो किसी भी संख्या का पावर 0 तो मान कितना? 1 प्लस 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16 और 4 का पावर 3 64। स्टूडेंट्स 64 16 80, 80 और 5 85, यानी 4 का पावर 91 इंटू 85। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर हो अपने फैक्टर से जरूर करती है, कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, 4 का पावर 91 प्लस क्या 85 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5 × 17 लिख सकते हैं क्या? अच्छा स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर क्या आया? 4 का पावर 91 गुने 5 गुने 17। हम देख सकते हैं कौन संख्या कट रही है? 17 फैक्टर है, ऑप्शन में है 17, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हुआ? 17। और ऑप्शन बी ये नहीं आंसर है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 13 से बोला कि संख्या 13 से। क्या यहाँ कहीं भी 13 आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? कहीं भी 13 तो नहीं। अच्छा 11, कहीं 11 आपको स्टूडेंट्स नजर आए? तो बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ क्या है? 3, इसे ब्रेक करने पर कहीं 3 मिलेगा? यहाँ 4 91 बार, यानी 4 4 4 4 4 4 4 4 है, और यहाँ 5 17, तो कहीं 3 नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसमें ऑप्शन 1 अगर हम लोग दे देते हैं कि इसका ऑप्शन 85 होता तो क्या ये उत्तर हो पाता? तो बिल्कुल। यहाँ देखिए आप 17 गुने 5 85, यानी सही। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक ऑप्शन आपको दे दिया
कि 20, क्या बताइए कि ये इसका हो पाता? बिल्कुल होता। यहाँ हमने 5 पाया और यहाँ देखिए तो 4 है, तो 5 में 4 से गुना करने पे कितना? 20। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि अगर हमने 68 दिया होता तो क्या हो पाता? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ 4 है और यहाँ 17 है, 17 में 4 से गुना करने पर कितना? 68। एक लास्ट और हम देते हैं ऑप्शन, जरा आप बताना कि 16 हो पाता? तो बिल्कुल 16 भी हो पाता। ये भी हुआ, ये भी हुआ, 16 कैसे हुआ? तो देखो स्टूडेंट्स, 4 यहाँ कितने बार है? 91 बार। यानी अगर 4 अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं, 4 2, तो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 16। यानी ये संख्या 16 से भी कटेगी। तो इस तरह से कुछ भी ऑप्शन हो, अगर आप बस यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लो कि इसके फैक्टर यही हैं, तो इससे बनने वाली चाहे जो भी संख्या है, इसके फैक्टर से बनने वाली जो भी संख्या है, वह निश्चित तौर पर उससे वह संख्या विभाजित होगी। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन भी आप कोई भी तरह क्वेश्चन है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5 का पावर 71 प्लस 5 का पावर 72 प्लस 5 का पावर 73, यह संख्या किससे विभाजित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इन चारों में से कोई आपका एक उत्तर होने वाला है और बोलता है यह संख्या किससे विभाजित है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि आप मैक्सिमम देखिए कि मैक्सिमम आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जो मैक्सिमम हो वो कॉमन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ 5 का पावर 71 बार है, 5 का पावर यहाँ 72 बार है और 5 का पावर 73, यानी 5 71 बार यहाँ लिखा गया। यहाँ कितने बार? 72 बार, और यहाँ कितना? 73। तो हम अधिक से अधिक इसमें 5 का पावर 71 मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। तो 5 का पावर 71 हमने कॉमन ले लिया। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स? तो 71 का 71 बाहर आ गया, यानी सब बाहर आ गया, यानी 0 बचा। फिर यहाँ 72 में 71 तो बाहर है, यानी यहाँ 5 का पावर 1। यहाँ 5 कितने बार है? 73 बार। आपने कॉमन ले रखा है 71 बार, तो यहाँ कितने बार बचेगा? 5 का पावर 2 स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, जरा हमने लिखा 5 का पावर 71। आइए हम इसका वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर हम लोग इसका मान निकालें तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 2 25, और ये स्टूडेंट्स कितना है? 5 25 और 5 30, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू कितना? 1, यानी यहाँ कितना? 31। आइए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यही बताइए कि क्या हम लोग 5 के पावर 71 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 का पावर 70 गुने 5, ऐसा तो लिख सकते हैं, और 31 को हम लोग छोड़ रखें। अब देखेंगे हमारा ऑप्शन। देखिए तो स्टूडेंट्स 31 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 31 पचे कितना आएगा? 155। देखिए तो ऑप्शन कौन है? तो इस सवाल का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे और कुछ पूछ रहा हूँ। अगर जरा ये बताइए कि एक हमने अपने मन से ऑप्शन बनाया और ऑप्शन में हमने दे रखा है 25, क्या ये सवाल का उत्तर हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ये भी सवाल का उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए तो हमको 5 मिल जाएगा। यहाँ 5 कितने बार है? 70 बार। तो यहाँ से हम तो 2 5 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं, यानी 25 भी सवाल का उत्तर हो सकता है यदि ऑप्शन में होता तो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताओ, मैंने एक और ऑप्शन दे दिया 75। अब बताओ ये उत्तर हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ 75, यहाँ क्या हम 5 देखिए तो स्टूडेंट्स 5 नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 ये 75 नहीं हो सकता है, क्योंकि 75 होने के लिए 25 और 3 चाहिए, 25 और 3 चाहिए। और स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ से हमको 2 5 तो मिल जाएगा, मगर कहीं यहाँ 3 मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर हम दे देते तो स्टूडेंट्स 125, तो बताइए अब क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ से 5 अब 3 ले सकते हैं, 5 3 बार कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल तो 125 से इस सवाल का उत्तर हो जाता है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो एक लास्ट इस तरह का इस बेस पे क्वेश्चन देते हैं और कोशिश वो आप करेंगे कि इसका कौन सा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 प्लस 3 का पावर 29 प्लस 3 का पावर 30 किससे विभाजित है? तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकता है। ऑप्शन चाहे कुछ भी हम दे दें, ऑप्शन यहाँ 4 है, अगर 4 और ऑप्शन भी दे दें तो उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को।
तो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में आप मैक्सिमम कॉमन ले लो, तो मैक्सिमम यहाँ कॉमन हम लोग 3 का पावर 27 कॉमन लेते हैं। जब 3 का पावर 27 यहाँ कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस यहाँ स्टूडेंट्स 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर यहाँ 3। आइए स्टूडेंट्स 3 का पावर 27। चलिए यहाँ हम लोग सारे का वैल्यू लिखते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो आप जानते हैं उसका मान कितना होगा 1। 3 का पावर 1 3, फिर यहाँ 3 का पावर 2 है यानी 9 है, और 3 का पावर 3 कितना है 27। आइए स्टूडेंट्स 3 का पावर 27 है और यहाँ इंटू 40 है। क्या स्टूडेंट्स ये जरा आप बताइए कि 3 के पावर 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 26 गुने 3 और इंटू 40। अब देखिए तो स्टूडेंट्स आ जाइए हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ 120 है, यहाँ देखिए तो 40 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 40 दिया कितना है 120, यानी यह संख्या निश्चित तौर पर 120 जो है इस संख्या को पूरी तरह से काट देगी। अगर स्टूडेंट्स अगर उम्मीद करते हैं कि अगर ऑप्शन में अगर हम 30 दिए तो बताइए इस सवाल का उत्तर हो सकता है, बिल्कुल हाँ उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 10, तो ये भी सवाल का उत्तर हो सकता है। इस तरह से एक और हमने ऑप्शन दे दिया, अगर 40 हमने दिया तो क्या आप बताइए सवाल का उत्तर हो सकता है, बिल्कुल 40 इस संख्या का एक फैक्टर है, अतः यह संख्या निश्चित तौर पर इससे विभाजित होगी।